आवाज करता है तो वो पतंगा भूल जाते हैं कि हम दूसरे जीव है, लगता ही नहीं का बच्चा, तो वही आवाज कर भिड़ेंगी एक आवाज पकड़ लेते हैं और वो अपना आवाज सुना से अपने जाति बना लेते हैं। तो जिनका जात शब्द सुनेंगे उनका प्रभाव पड़ जाता है, उनका प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए आप मनुष्य को सुनेंगे मनुष्य बनेंगे, तो सुनेंगे तब ना। इसलिए कहते जीवन में गुरु की जरूरत होती है, जब तक गुरु नहीं जीवन आपका शुरू नहीं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं जीवो परम पिता निचिन्हो, कहते संतन हितकारी। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होई सारी, मैं ही सौंप तो चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी, जीवो परम पिता निचिन्ह हो, कहते संतन हितकारी। जब वहां से चले जाएंगे परे से परे, परे से परे परमात्मा सबके परे, सबसे परे है परमात्मा। वहां जो चले जाएंगे तो सारा संशय ही समाप्त हो जाएगा। सब संसार द्वैत पार तन मन, वो द्वैत भावना उत्पन्न होती है, मेरा वो तेरा, ये सब हट जाता है, मेरा तेरा सब हट जाता है। और आप वहां पहुंच जाते हैं जहां काल के भी पहुंच नहीं होती, वहां पहुंच जाते हैं जहां काल की पहुंच नहीं, जहां चंद्रमा सूर्य का भी उदय नहीं, जहां धरती आकाश भी नहीं, जहां पवन और पानी भी नहीं, वो स्थान है। कबीर साहब ने कहा सखिया वह घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, सखिया वह घर से सबसे न्यारा। वो सबसे न्यारा है घर, जहां नहीं धरनी आकाशा, नहीं तह पवन ओ पानी, गई जिन देश वह जानी, न धरनी आकाशा, करे ता संत कोई बासा, नहीं जोगी जोग ते ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल यही आवे, मंदिर में दीप बहुबारा, नयन बिन भय अंधियारा, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। वो न्यारा देश है, वहां जो चले जाएंगे तो जीव का परम कल्याण होता है। इसी के लिए सत्संग का बीच में आयोजन होता है कि प्रेरणा लो, सत्संग से प्रेरणा लो, अब बैठ करके ध्यान करो तो परम कल्याण होगा। विशेष आप लोग अपराह्न काल सुनेंगे, गर्मी तो बहुत अधिक लग रही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम सब लोग पूज्य बाबा से सार गर्भित उपदेशों को सुन रहे थे। अगर सभी उलझनों से बचना चाहते हैं, आवागमन की जंजीर को मिटाना चाहते हैं, तो पूज्य बाबा के उपदेशों के आधार पर हमें चलना होगा। कहते हैं उलझन है ही कुछ ऐसी, उलझन है ही कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती, यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या कमाया हीरा, क्या कमाया मोती, मगर क्या करूं साथियों, कफन में जेब नहीं होती। आपके साथ आपके अंतिम समय आपका क्या हुआ कर्म जाएगा। जो कर्म कर रहे हैं यही कर्म आपके साथ जाएगा। अब एक भजन के बाद आरती लगाई जाएगी। और आज तो शनिवार है, वैसे ऐसे महापुरुषों का आगमन बहुत कम होता है इस क्षेत्र में। योग की मूर्ति, ज्ञान ध्यान के ज्ञाता पूज्य बाबा से कल दीक्षा के कार्यक्रम होगा, जिसमें की शर्त है जिन्होंने कम से कम 6 माह पूर्व मांस मछली नशा सेवन का परित्याग कर दिया हो
और ऐसा संकल्प लेते हैं जीवन भर यह सब चीजों का ग्रहण नहीं करेंगे, तो ऐसे महापुरुषों से हम सब लोग आत्म कल्याण का युक्ति सीखकर अपना परम कल्याण करेंगे। अब एक भजन आदरणीय मनीष बाबा के स्वर में सुने। हल हल